Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Kazim. I have recently moved from Pakistan to Helsinki. All of the purpose behind this video is to give you an idea of what the students need to do once they have reached Finland. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी वीक आया था, मेरी ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गई थी 25 अगस्त से। 25 अगस्त वाला जो वीक था पूरा वो मैं पाकिस्तान में था, तो आई टुक सम क्लासेस ऑनलाइन। कुछ क्लासेस ऑनलाइन नहीं हो सकती थी, उन कोर्सेज़ को मुझे छोड़ना पड़ा, वो मैं अगले साल लूँगा। बाकी जो क्लासेस को मैंने ऑनलाइन लिया था उनकी असाइनमेंट्स कुछ इस हफ्ते में ड्यू थी। बाकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं दैट यू नीड टू कंप्लीट वंस यू लैंड इन द कंट्री। फॉर एग्जांपल, आप अपने साथ कैश लेकर आए हैं, अब आपने उस कैश को बैंक में जमा करवाना है। बैंक अकाउंट यहाँ पर एकदम से नहीं खुलता, ये पूरे स्कैंडिनेविया में ऐसा ही है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसको ओपन करने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ से गुजरना होता है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सर्टेन डिपार्टमेंट्स में रिपोर्ट करने होते हैं, रजिस्टर करवाने होते हैं। ओनली देन यू आर एबल टू ओपन योर बैंक अकाउंट। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल चेक कि मेरे स्टेशन तो नहीं आता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये है, आई थिंक दिस इज़ माई assumption ओनली, कि वी आर वेरी क्लोज टू द नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर जो जीपीएस के सिग्नल्स हैं या जो आपकी कंपस है वो बहुत बुरे तरीके से ऑपरेट कर रही होती है। तो कभी गूगल मैप पे जाना पड़ता है, कभी इनकी HSL जो इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की ऐप है, आप वहाँ पर जाते हो तो बस आप नेविगेट ही करते रहते हो। दूसरी चीज़, हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि इफ़ यू आर गोइंग टू ओपन योर बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सर्टेन रजिस्ट्रेशंस करवानी होती हैं, और सबसे पहली जो रजिस्ट्रेशन है वो DBV के साथ है। जब आपका वीज़ा आता है, आपका जो स्टूडेंट परमिट का जो डिसीजन है, तो आपको जो रेजिडेंस परमिट का डिसीजन है, जब वो आता है तो आपको साथ या तो DVV की तरफ से लेटर आता है जिसके ऊपर आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होता है, या नहीं आता। अब अगर आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया हुआ है तो आप एक बहुत लकी इंसान है, क्योंकि फिर आपको एटलीस्ट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर की रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं करवानी होती, जिसमें 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो अब मेरा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आया था। मेरे कुछ क्लास फेलोज़ हैं जिनका नहीं भी आया था, तो अब जिनका नहीं आया वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है अपना पहले निकलवाएंगे, जिसमें 2-3 हफ्ते लगेंगे। उसके बाद फिर आगे वो पुलिस रजिस्ट्रेशन होती है वो करवाएंगे, एंड ओनली देन दे विल बी एबल टू ओपन दिस बैंक अकाउंट, जिसमें मज़ीद 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। अब मेरा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आया हुआ है, मुझे सिर्फ DVV जाना है, फॉर्म फिल करवाना है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है यहाँ की पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के अंदर, एंड दैट इज़ इट। उसके बाद मैं पुलिस डिपार्टमेंट जाऊँगा, वहाँ पे अपना पुलिस कार्ड अप्लाई करूँगा, एंड देन आई विल बी एबल टू ओपन माई बैंक अकाउंट। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू डू ऑन ए प्रायोरिटी व्हेन यू कम टू फिनलैंड। और तकरीबन सेम प्रोसीजर होता है अगर आप बाकी नॉर्डिक कंट्रीज़ भी जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्वीडन जा रहे हैं, नॉर्वे जा रहे हैं, वहाँ पर भी तकरीबन इसी तरह का प्रोसीजर होता है कि आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए थोड़ी सी जतन करने पड़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि आपकी पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन के हवाले से है, वो ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट डिस्काउंट्स जो कि एक स्टूडेंट को फिनलैंड में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो महीने का कार्ड है यहाँ पर, अगर आप नॉर्मली लें A-B जोन का, तो दैट विल कॉस्ट समवेयर अराउंड 160 यूरोस पर मंथ या उससे भी ज़्यादा। बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन यू आर एलिजिबल टू ओनली पे 42 यूरोस पर मंथ। तो अब जब से मैं आया हूँ यहाँ पर, मैं एक फुल फ़ी पे कर रहा हूँ, हर टिकट अलग से परचेज़ करके 3.2 यूरोस की मुझे पड़ती है। बट चूँकि मेरी अब तक पब्लिक जो है डिपार्टमेंट के अंदर DVV के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, तो मैं अपना स्टूडेंट डिस्काउंट जो है वो अवेल नहीं कर सकता HSL के डिपार्टमेंट में जाकर। तो आज यहाँ पर जाने का मकसद प्रायोरिटी के ऊपर ये भी है कि ना सिर्फ मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो, बल्कि जो मुझे अच्छा, तो मेरा स्टॉप आ गया था, तो दैट इज़ व्हाई आई हैड टू हरी। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे आपको नेविगेशन में थोड़ा सा जो है ना मुश्किलात का सामना करना होता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मेरा फ़ोन अगर आप देख पा रहे हो, तो इवन दो रोड डिफरेंट साइड पर है, लेकिन जो है मेरा कंपास डिफरेंटली जो है मूव कर रहा है। तो अब जो है ये मसाइल हैं जो कि आपको यहाँ पर
एटलीस्ट टेक्निकल इश्यूज़ हैं कुछ जो कि कभी कभी आपको फेस करने को पड़ते हैं। अब इस सारी चीज़ के अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि 42 यूरोज़ स्टूडेंट का जो है डिस्काउंट कार्ड होता है, जिसके ऊपर फिर आप अनलिमिटेड जितनी मर्जी दफ़ा पूरे महीने के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सिर्फ बसेस नहीं आती, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपका ट्राम, आपकी ट्रेन, आपका बस ऑब्वियसली, एंड देन एक बहुत यूनिक चीज़ है, यहाँ पे डिफरेंट फेरीज चल रही होती हैं डिफरेंट आइलैंड्स की तरफ। तो वो फेरीज भी इनफैक्ट आप जो है ले सकते हैं व्हेन यू आर व्हेन यू हैव द पास। तरफ आपको यहाँ पे दरख्त, बाग और इवन फॉरेस्ट्स एंड लेक्स। आई एम इन द कैपिटल इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज्ड लोकेशंस इन द कंट्री, बट स्टिल दिस इज़ वेरी ग्रीन, दिस इज़ वेरी लश। और लेक्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं, साफ़ हवा है, पानी हर टाइम पे साफ़ आता है। इवन आपको यहाँ पे मिनरल वाटर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना घर पे जाकर अपने किचन के नल से अपनी बोतल भर के आप वो पीते हैं, ठीक है। पानी गर्म हर टाइम पे आता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो कि फैसिलिटीज़ हैं, ये लोग इनको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि दिस आर बेसिक ह्यूमन नीड्स। बट यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली इन चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत है हमें। रात को अगर हम खाने बनाने का सोचें तो हमारा जो है चूल्हा नहीं चल रहा होता चूँकि गैस नहीं होती। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक इंडक्शन वाले जो हैं सारे चूल्हे होते हैं। और पाकिस्तान में भी होते हैं, बट पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को एटलीस्ट जो हमें अपार्टमेंट्स मिले हुए हैं वहाँ पर हमारी जो यूटिलिटीज़ हैं वो सारी इंक्लूडेड होती हैं। यूटिलिटीज़ के अंदर वाटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। तो हमें ये टेंशन नहीं होती कि भाई हम अगर इलेक्ट्रिक चूल्हा जलाएंगे तो हमारा बिल बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन whenever you are going to abroad there are certain cons as well. For example, फिनलैंड के कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से इनकी इकोनॉमी इस टाइम पे सफ़र कर रही है। इन्होंने कुछ साल पहले नेटो ज्वाइन किया था, जो जिसकी वजह से इनका जो रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो गए थे। और रशिया इनका नेबरिंग कंट्री है, रशिया के साथ ही अपना सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वहाँ से इनको फिर जो यहाँ सस्ती गैस इंपोर्ट करते थे एट्सेट्रा, तो वो अब नहीं कर पाते। तो ये अब कुछ चीज़ें हैं जो कि दोबारा से पूरे पिक्चर का पार्ट बनती हैं कि इकोनॉमी थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, जॉब्स यहाँ पर नहीं हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स टू द पर्सन कि वो अपने आप को किस तरह से ग्रूम करता है और जॉब हासिल करता है। मुझे तो अभी यहाँ पर आए हुए 5 दिन हुए, तो मैं इस चीज़ के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता कि जॉब नहीं है या मैं किस तरह से स्ट्रगल कर रहा हूँ। इसके ऊपर अल्लाह ताला खैर करे, कुछ अरसे बाद हम बात करेंगे जब मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका होगा। तो ये जो सामने आपके ऑफिस नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का, या रेड ब्रिक्स कहेंगे इसको, तो दिस इज़ द डीवीवी ऑफिस। और हम अभी इसके अंदर जाएंगे। अंदर से शायद मैं आपको ना दिखा पाऊँ, बट टोकन सिस्टम है। मेरी यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी मेरी अपॉइंटमेंट ली हुई है, अदरवाइज़ यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हफ्तों तक कहीं नहीं मिलती। तो आई विल जस्ट गो देयर एंड चेक इफ़ आई कैन गेट डन विद माई वर्क हियर। और अगर ये हो जाए तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं आज ही जाकर HSL से अपना डिस्काउंट कार्ड भी अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, DVV के ऑफिस में गया। आपको क्लिप्स सामने आ रही होंगी। वहाँ पर मेरी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से, मुंतज़िम तरीके से चीज़ें मैनेज हुई हुई थी। वॉकिंग्स वो एंटरटेन जनरली नहीं करते, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा जो है फिनलैंड आ रहा है, इवन तो उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि वॉक इन 9 o'clock ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है, बट एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस वॉक-इन्स जो हैं कई दिनों में होते हैं, कहीं में नहीं होते। और जो है
For most of the times you have to take the appointment. अब अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली हुई तो आपको ऑनलाइन उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। एंड अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी आपको अपॉइंटमेंट लेकर देती है। तो फॉर इंस्टेंस हमारे ओरिएंटेशन में डीवीवी का एक सेपरेट स्टॉल था, एचएसएल का जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है उनका भी एक सेपरेट स्टॉल था, आई थिंक पुलिस का भी एक सेपरेट स्टॉल था। बट सिंस आई डिडंट गेट द वीज़ा एट द टाइम, मेरा जो है प्रोसीजर वीज़ा का चल रहा था और मैंने ओरिएंटेशन मिस कर दी थी, तो यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 10 11 12 बच्चे थे हमारे क्लास के स्पेसिफ़िकली, जिनको आज के दिन जो है अपॉइंटमेंट अरेंज करके दी। हम एज अ ग्रुप वहाँ पर गए, हमारा एज अ ग्रुप काम हुआ और विद इन लाइक 45 मिनट्स वी वर डन विद इट। इसके बाद जो है आई केम टू, शोर आ रहा होगा आपको पीछे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी चल रही है। उसके बाद आई वेंट टू एचएसएल, वो भी हम एज अ ग्रुप ही गए। और एचएसएल जैसे मैंने पहले बताया वॉज द ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, और वहाँ पर हमने स्टूडेंट डिस्काउंट कार्ड लेना था, वो हमने लिया। इट कॉस्टेड मी लाइक 48 यूरोज़ पर मंथ, और इसके अंदर अनलिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम लाइक आई कैन गो एनी वेयर ऑन एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू टेक ट्राम, बस, उसके अलावा जो है ट्रेन, फेरी, कुछ भी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वो मैं ले सकता हूँ। अब आखिरी बात जो रह गई, एचएसएल भी हो गया, डीवीवी भी हो गया। मैंने पहले भी बताया था कि पुलिस की रजिस्ट्रेशन जो है दरकार होती है इफ़ यू वांट टू ओपन द बैंक अकाउंट। तो अब आखिरी पड़ाव आज के दिन का मेरा वहाँ के लिए है। इवन दो आई ऑल्सो नीड टू गो टू केला इज़ द सोशल सिक्योरिटी की जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो, बट वो शायद मैं आज ना आ जाऊँ, वो मैं कल जाऊँ। कल सैटरडे संडे आ गया है, मंडे को या अगले हफ्ते किसी दिन रखूँगा अगर वक्त ना मिला। तो हम पुलिस के ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इट विल टेक लाइक 3 to 4 weeks आई थिंक टू गेट द कार्ड, एंड देन आई विल बी एबल टू ओपन माई बैंक अकाउंट। इवन दो मेरा वीज़ा लगा हुआ है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आया हुआ है, म्यूनिसिपैलिटी के साथ मेरा जो है एड्रेस भी अब रजिस्टर हो चुका हुआ है। इस सब चीज़ के बावजूद पुलिस एक अपना पूरा प्रोसीजर करती है रजिस्ट्रेशन का, और उसके बाद अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई एम डन विद पुलिस वर्क। पुलिस में जो है रजिस्ट्रेशन करवा ली, इट विल टेक लाइक अराउंड 5 to 8 days फॉर द कार टू अराइव। और जो है बहुत भूख लग रही थी, बर्गर किंग आया था पीछे, शायद नज़र आ रहा हो। दूसरा ये कि इस वीडियो का जो सोल पर्पस था वो ये था कि आप लोगों को बताया जा सके कि whenever you arrive in Finland, what are the next necessary steps, starting from your orientation to your DVV registration। DVV के बाद HSL का डिस्काउंट लेना है, उसके बाद पुलिस जाना है, वहाँ पे 65 यूरोज़ की फ़ीस है उनकी। और ये रिसेंटली मुझे पता चला है कि मेरा जो सेल्फी स्टिक है वो ओपन भी हो जाती है, तो बट आई डोंट वांट इट टू लाइक ओपन। अभी ट्रेन ट्रैक्स पे जा रहा हूँ मैं अभी। बाकी हाँ, डीवीवी, एचएसएल, पुलिस, 65 यूरोज़ फीस, एंड देन लास्टली केला जो उनका सोशल सिक्योरिटी है, उसकी भी कोई 70 यूरोज़ के करीब आपकी सालाना इंश्योरेंस होती है, वो आपने करवानी होती है। तो ये सब कुछ था। अब नाउ आई एम जस्ट गोइंग होम, और जो है ये चीज़ के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह फिर कभी कि मैं फ़िनलैंड मूव आखिर हुआ क्यों, व्हाट वर द रीजंस के मैंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान से अब हमें मूव करके फ़िनलैंड आना चाहिए। और जो है आगे इंशाल्लाह बातचीत चलती रहेगी। फ़ी अमान अल्लाह।